हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ का सेट नंबर 5 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग जीके का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाली एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इस 50 में से आपका कितना सही होता है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के अनुसार भारत की संप्रभुता और किसको मानना और उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। तो ये कर्तव्य होगा ऑप्शन नंबर 2, एकता और अखंडता। संप्रभुता, एकता और अखंडता को मानना, उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। आगे प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में है। इसे 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था और मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में है। आगे प्रश्न है, आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है? तो ये अनिवार्य विशेषता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। आगे है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये किया गया था 14 बैंकों का। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का। जबकि 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1969 में 14 बैंकों का और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आगे प्रश्न है, इनमें से कौन सा कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच अंतर है? तो ये बीच अंतर है ऑप्शन नंबर 2, बजट घाटा। आगे प्रश्न है, भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? इसकी आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड का आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। आगे है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज पर चित्रित अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? जिसमें 24 तिलियां हैं। ऑप्शन नंबर 2, 24 तिलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान के द्वारा 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। आगे प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करता है? तो यह स्थापित करता है अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करता है? अनुच्छेद 40। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद में है ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में है। जबकि अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता है। जबकि अनुच्छेद 15 में भेदभाव पर प्रतिबंध है। जबकि अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता, अनुच्छेद 15 में भेदभाव पर प्रतिबंध, जबकि अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता है। आगे प्रश्न है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? जिसकी राजधानी थी ऑप्शन नंबर डी, मथुरा, अब जो कि फिलहाल में उत्तर प्रदेश है। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मथुरा, उत्तर प्रदेश। आगे प्रश्न है, हर्ष के शासन के दौरान कन्नौज सभा निम्नलिखित संप्रदायों के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजित किया गया था। तो यह आयोजित किया गया था महायान। ऑप्शन नंबर 2, महायान। आगे प्रश्न है, 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? तो यह स्थापना की गई थी मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा, चित्तरंजन दास। 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। आगे प्रश्न है, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए थे? तो ये कराए गए थे लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए थे लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। जबकि लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था। आगे प्रश्न है, भारत में स्तूप की सबसे बड़ी सघनता कहाँ है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 3।
स्तूप की सबसे बड़ी सघनता कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आगे प्रश्न है, थाई पुसम त्योहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तमिल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। थाई पुसम त्योहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तमिल के द्वारा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो ये वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। ऑप्शन नंबर 3, सर्वाधिक वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ये सहायक नदी है यमुना की। केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक है? यमुना की। आगे प्रश्न है, मणिपुर की किन राज्यों के समूह के साथ सीमाएं जुड़ी हुई है? तो ये सीमाएं जुड़ी हुई है नागालैंड, मिजोरम और असम के साथ। नागालैंड, मिजोरम और असम के साथ। आगे प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला एक उदाहरण है। तो ये उदाहरण है वलित पर्वत का। ऑप्शन नंबर ए, वलित पर्वत का। हिमालय पर्वत वलित पर्वत का एक उदाहरण है। आगे प्रश्न है, भारत के किस राज्य में ऊन सर्वाधिक उत्पन्न होता है? तो ये उत्पन्न होता है ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान में। भारत के किस राज्य में ऊन सर्वाधिक उत्पन्न होता है? राजस्थान में। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन मौसम का एक तत्व है? तो ये तत्व है ऑप्शन नंबर डी, सभी। पवन, तापमान, नमी। मौसम का एक तत्व है पवन, तापमान और नमी। आगे प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो ये इस्तेमाल किया जाता है रिएक्टर पैमाने। ऑप्शन नंबर 2, रिएक्टर पैमाने। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है? तो ये सर्वाधिक होता है पानी का। ऑप्शन नंबर 3, किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है? पानी का। आगे प्रश्न है, एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में घूमती है, कौन सा मात्रक नियत रहता है? तो ये नियत रहता है कोणीय गति। ऑप्शन नंबर 2, चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में घूमती उपग्रह का कौन सा मात्रक नियत रहता है? कोणीय गति। आगे प्रश्न है, जरा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए निम्नलिखित किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर 4, बाइफोकल लेंस का। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का, जबकि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष को दूर करने उत्तल लेंस और जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो यह नियंत्रित करता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एल्बुमिन। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है? तो ये मिश्रण है जल गैस। ऑप्शन नंबर 3, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है जल गैस। आगे प्रश्न है, हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में इस्तेमाल गैस कौन सा है? तो यह है हीलियम। ऑप्शन नंबर 2, हीलियम। हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में इस्तेमाल गैस हीलियम है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? तो संभारिक का निर्माण होता है बीटा किरण। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? बीटा किरण। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। आगे प्रश्न है, दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर 2, दुनिया के पहले 3D प्रिंटिंग मंदिर का अनावरण तेलंगाना में किया गया। आगे प्रश्न है, जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्न में से किस फसल का उपयोग किया जाता है? तो ये सभी का उपयोग किया जाता है, गन्ना का, मक्का का, जट्रोफा का। जैव ईंधन के उत्पादन के लिए गन्ना, मक्का, जट्रोफा सभी का उपयोग किया जाता है। आगे प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है? तो ये नहीं किया जाता है मिक्सर और ग्राइंडर में। ऑप्शन नंबर ए, मिक्सर और ग्राइंडर में। जबकि पैक करने वाली वस्तुओं में उपयोग किया जाता है, एयर कंडीशन में उपयोग किया जाता है और रेफ्रिजरेटर में उपयोग किया जाता है। आगे प्रश्न है, समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला
पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है? ये बन गया है नेपाल, ऑप्शन नंबर 4। समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल है। आगे प्रश्न है, चाल क्या है? तो चाल यह इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। चाल यह इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का राजकीय पशु हाथी नहीं है? तो यह है असम, ऑप्शन नंबर ए। असम का राजकीय पशु एक सिंह वाला गैंडा है। असम का राजकीय पशु एक सिंह वाला गैंडा है। आगे प्रश्न है, बैंक और एनबीएफसी के लिए असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण के मानदंडों को कड़ा करने के किस हिस्से के रूप में आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी के लिए उपभोक्ता ऋण पर जोखिम भरा को 100% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 125%, ऑप्शन नंबर ए 125%। आगे प्रश्न है, कई भाषाओं में सर्वाधिक गीतों की रिकॉर्डिंग के लिए किसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो ये दर्ज किया गया पी सुशीला का, ऑप्शन नंबर 4 पी सुशीला का। आगे प्रश्न है, नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो ये खेल है फुटबॉल, ऑप्शन नंबर ए। नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। आगे है, किस देश के रहने वाली सेनिस पलासियो ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? तो ये खिताब जीता है ऑप्शन नंबर 4 निकारागुआ का। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है? तो यह है वन रोपण, ऑप्शन नंबर 3 वन रोपण। जबकि पर्यावरणीय समस्या है जैव विविधता की हानि, अम्लीय वर्षा, खाद के अनुवांशिकीय रूपांतरण। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा परिवर्तक नहीं है? तो ये ऊर्जा परिवर्तक नहीं है समतल कांच, ऑप्शन नंबर 2 समतल कांच। आगे है, T20 वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? तो ये जीता था ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन नंबर ए T20 वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। आगे प्रश्न है, CD-ROM एक क्या है? तो CD-ROM एक स्टोरेज मीडियम है, ऑप्शन नंबर 2 स्टोरेज मीडियम है। आगे है, किस देश ने भारत के पहले निजी क्षेत्र मिसाइल सब सिस्टम के साथ हैदराबाद के निकट विनिर्माण सुविधा में भागीदारी की है? तो ये भागीदारी की है इजराइल, ऑप्शन नंबर 3 इजराइल। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास भारतीय संसद सदस्य फूलन देवी पर आधारित है और इसके लेखक रॉय मैक्सहैम है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए आउटला इंडियाज बैडमिंटन क्वीन एंड मी। अगला प्रश्न है, खाद मछली की नई प्रजातियां पंपा नदी में मिली है, ये किस राज्य में है? तो ये है केरल में, ऑप्शन नंबर 3 केरल में। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में पूंजीगत अभिलाभ कर की सही व्याख्या करता है? तो ये सही व्याख्या करता है ऑप्शन नंबर 4 एक वर्ष के दौरान पूंजीगत परिसंपत्ति की बिक्री से लाभ कर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में पूंजीगत अभिलाभ कर की सही व्याख्या करता है? एक वर्ष के दौरान पूंजीगत परिसंपत्ति की बिक्री से लाभ पर कर। आगे प्रश्न है, फ्लोरा और फौना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पौधे और जंतु से। फ्लोरा और फौना किससे संबंधित है? पौधे और जंतु से। आगे प्रश्न है, तीरंदाजी निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये राष्ट्रीय खेल है भूटान का, ऑप्शन नंबर 2। तीरंदाजी निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? भूटान का। आगे प्रश्न है, भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर 2 पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच। भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है? पूर्वी घाट और बंगाल खाड़ी के बीच। तो दोस्तों, हमारा 50 क्वेश्चन का कुछ सेशन कंप्लीट हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।